हेलो फ्रेंड्स, RS 2024 का मैथ्स का एक क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम पॉइंट ए। आफ्टर वॉकिंग 20 meters he reaches a point B. Now he turns left and walk 20 meters and reaches to point C. And now he turns 45 degree anti-clockwise and walks a distance 20 root 3 meters and reaches to point D. And what is the shortest distance between point A and D? यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि पॉइंट A से स्टार्ट किया, वहाँ से B तक गया, B से C तक गया और C से D तक गया। अब हमें D और A का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कहीं पे भी हम एक स्पेस के बीच में यहाँ पर पॉइंट ए मान लेंगे, ये पॉइंट ए है। तो ये कहता है कि पॉइंट ए से जब वो स्टार्ट किया, साउथ डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया और उसने वहाँ पे साउथ डायरेक्शन में 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको 20 मीटर्स, और वो यहाँ पर पॉइंट बी पर आ गया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया। अब अगर ए से साउथ की तरफ आप फेस करते हुए चलेंगे तो आपका जो फेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में फेस होने पर जो लेफ्ट साइड होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो लेफ्ट साइड में जब उसने चला तो 20 मीटर्स की जो डिस्टेंस है उसने लेफ्ट साइड में कवर की। अब इसके बाद क्या कहता है, यहाँ पर ये सी पॉइंट पर आ गया। सी पॉइंट पर आने के बाद नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 रूट 3। अब ठीक है, ये जो 20 रूट 3 का थोड़ा सा अजीब सा नंबर है, इसको एक मिनट के लिए इग्नोर करेंगे। पहले हमें देखेंगे कि किस डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती जो है वो इसी पॉइंट पर होगी। सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस दिशा में होती है जिस दिशा में घड़ी घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके ऑपोजिट यानी कि इस दिशा में होती है, क्लॉक का उल्टी दिशा होती है। तो यानी कि ये जो है वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जो एंगल हम अगर हम सी पॉइंट से एंगल मेजर करते हैं तो जो एंगल होगा वो इस दिशा में मेजर होगा। और अगर यही हमें क्लॉकवाइज दिया होता तो एंगल हम जो है इस पॉइंट पे इस दिशा में मेजर करते हैं। तो ये कहता है कि 45 डिग्री जो है इस दिशा में इसने मूव किया है। तो यानी कि यहाँ से इसने 45 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसने ये 45 डिग्री का एक टर्न लिया जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री यानी यहाँ पर आया, और ये यहाँ से पॉइंट नंबर डी पर पहुँच गया। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट नंबर डी पर पहुँच गया, और इस पॉइंट नंबर डी पर चलने के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस है 20 रूट 3। ठीक है, तो अब हमें ए से डी का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, ए से डी पॉइंट, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देते हैं, ए को सी से। तो हम ये जानते हैं कि ये 20 इसकी लेंथ है, 20 इसकी लेंथ है, और ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे 45 के होंगे, यानी कि ये 45, ये 45, और ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है। तो यानी ये जो एंगल हमारा बचेगा बीच का, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। यानी कि हमारे पास अब दो 90 डिग्री एंगल बन चुके हैं, यानी कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो साइड ए सी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो लेंथ है ये आ जाएगी। अगर हम इसका रूट करते हैं तो इसका रूट करने पे हमारा जो आंसर आता है वो आता है 20 रूट 2। तो यानी कि ये जो लेंथ है वो 20 रूट 2 आ जाती है। अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 20 रूट 2, ये 20 रूट 3। तो ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इस तरह से करते हैं 20 रूट 2 स्क्वायर प्लस 20 रूट 3 स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको करके देख लीजिएगा, इसका जो आंसर आता है वो आता है 20 रूट 5 का स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारी साइड है ए डी, साइड क्या आ जाएगी 20 रूट 5, जो कि है इसका आंसर।